और आज मुझे सपना की सच्चाई भी सारी पता चल गई है। मैंने मतलब जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी, सपने में भी नहीं। जिंदगी चांदी के मेरा घर उजड़ा है, कभी गड़ा है, भी हमारे पास ही रही है। दिल को इतनी ठेस पहुंचती थी, ऐसा लगता था मतलब टूट चुकी थी मैं एक बार। राम राम जी मेरी बहनों को सभी को। और कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी फैमिली में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। राम राम जी सारे ने मेरी बहन भाई हो ना। तो भाई आज हम सास सुबह दोनों जनी बैठ गई है। आज कोई ब्लॉग्स नहीं है और आज मुझे सपना की सच्चाई भी सारी पता चल गई है। आगे वीडियो में आपको सब बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी बात बताना चाहती हूँ। देखो कुछ मेरी बहनों को पता है, कुछ नहीं जुड़ेंगी, कुछ जुड़ रही है नहीं, जिनको नहीं पता। तो पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो मैंने मतलब जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी, सपने में भी नहीं जिंदगी में कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरा पति ही मेरे साथ इतना विश्वासघात करेगा। 4-5 महीने वो किसी औरत दौरे सोया, किसी औरत के पास रहा जो जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ, और मेरे पति को वो मेरे से भी ज़्यादा प्यारी लगी। तो मतलब वो सब ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो जिंदगी में खुश होगा। कुछ ना कुछ दुख तो है ही इंसान को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो। दुख तो देखो होते रहते हैं, पर जो दुख मैंने झेला है ना वो तो मतलब बहुत कम ने झेला होगा। और मेरी बहन के साथ और भी लग रहा है ऐसा कुछ। तो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, भाई मेरे पति एक बबीता नाम की लड़की है उसके पास रहता था, उसके पास गया। मतलब कितने बारी मेरे पति ने मेरे से माफ़ी मांगी, घर आया कि मुझे माफ़ कर दे, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। और उन्हें अपने बच्चों की फिक्र को नहीं थी, उस मेरे पति ने उसके बच्चों की फिक्र थी। उसके भी 2 बच्चे हैं, क्योंकि मैंने उनका भविष्य बढ़ाना, मैंने अपने बच्चों का भविष्य नहीं बढ़ाना। तो मतलब इतनी टेंशन थी मन में, इतना कुछ था। पता नहीं उस औरत ने मेरे पति को खिला रखा था या मेरे पति जान के उसके पास जाते थे या उससे प्यार करते थे, इस बात का पता मुझे अभी तक नहीं चला। क्योंकि मेरे पति तो यही कहते हैं कि उसने पता नहीं मेरे से ऐसा क्या खिला रखा था, मैं तो उसके वश में हो गया था। तो मतलब उरे आके मेरे साथ मार पिटाई, सबके साथ, मेरी फैमिली के साथ, बच्चों को कभी धक्का दे देना, कभी दादी को गाली गलौज करना, इतनी गंदी गंदी बातें, मतलब जिससे दिल को इतनी ठेस पहुंचती थी, ऐसा लगता था मतलब टूट चुकी थी मैं एक बारी। तो मेरे में हिम्मत को नहीं थी भाई मैं अपना घर गुर बचा सकूंगी, मैं ऐसा लगता मेरा सब कुछ भी कर जाएगा, पर मैं हार नहीं मानी। लास्ट में मेरे पति ने क्या किया, अच्छा बनने की नाटक करा और मतलब उड़ी रहने लग गया। मैं सुधर गया, मैंने माफ़ कर दो, मैंने न्यू सोचा भाई मेरा घर बच जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसने हमारे गल इतना बड़ा वो कराया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो मेरे सारे गहने ले गया अलमारी तक काट कर। कभी तो मेरे से पैसे मांगे करे था, मैं दे नहीं थी। कभी मैं कल कोई बात नहीं, मैंने मोटरसाइकिल तक दुआई, मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई, मैंने अपने पति की खुशी के लिए वो मोटरसाइकिल भी दुआई। उस तर रही बात मेरी गहनों की, मेरा हार, मेरा मंगलसूत्र, मेरे कानों के, मेरी घंटी, मेरी पायल, सब कुछ ले गया और उस बबीता के पास ले गया। वो सब कुछ उसने दे दिए। कितना दुख होया होगा उस टाइम, मतलब मेरे मन में क्या बीतती होगी। मैंने कितने शौक बनाए होंगे मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर जी ने मेरे दुख जेल ले रो करे और जेल ध्यान लग रहे के करा। तो वही मतलब मेरे दुख, मतलब मैंने तो फिर भी, और कुछ मेरी बहनों के ये भी कमेंट आने लग रहे थे कि दीदी आपके पति कम से कम ठीक तो है, आपके पास है, चलो बबीता के पास है। सपना की बात देखो, सपना के पति तो दोनों 2 पति थे। पहले तो उसका मतलब जो बड़ा जिसके साथ उनकी शादी हुई थी, पहले तो उनकी डेथ हुई कोरोना के टाइम पे। फिर जब उनके छोटे भाई से, मतलब उनके पति के छोटे भाई से उनके सपना के देवर के साथ शादी की, उनकी भी डेथ हो गई। तो उनके तो कुछ कोई भी नहीं है साथ देने वाला। आपके साथ तो मम्मी है, दादी है। और आज मैंने मतलब पहले मैं उनके ब्लॉग्स देखे नहीं करी थी, बहुत कम देखे करो थी, बस रील राल्स देखे करो थी मैं सपना की। तो मतलब कुछ दिनों से मैंने ब्लॉग देखे उनके, और आज भी मैंने उनका ब्लॉग देखे, रूह कांप जाती है। उस वो वाला ब्लॉग देखोगे नहीं आप लोग भी, जिसमें मतलब वो ऑडियो क्लिप है, नहीं रिकॉर्डिंग है उनके पति की, जब उनको मारने लग रहा है सपना दीदी को बेचारी को। तो मतलब ऐसे पसीना छूट जाता है अपने आप ही। तो मतलब कुछ मेरी बहनें कहने लग रही थी कि भाई देखो सपना दीदी के साथ कितना बुरा लग रहा है, वो भी ब्लॉग्स बनाते हैं। तो उनके सास ससुर उनका बिल्कुल साथ नहीं देते, बिल्कुल भी, बल्कि उनको ही वो जिम्मेदार ठहराते हैं, भाई तेने मेरे बेटे मारे तो तेरी वजह से मरे हैं। और इतनी अच्छी है ना वो, इतनी अच्छी। तो आज मुझे भी आज ही सच्चाई पता चली कि बेचारी के साथ कितना गलत होने लग रहा है। और लोग भी, कुछ लोग हैं गलत कमेंट कर देते हैं, पर हमें उनका साथ देना चाहिए इस मुश्किल घड़ी में। हमें उनका मतलब ये नहीं भाई कि हाँ लोग गलत कमेंट कर देंगे, पहले ही बेचारी इतनी दुखी है और कुछ लोग और दुखी कर देते हैं। कुछ लोग तो जिनके चैनल पर कुछ भी व्यू नहीं आते, कुछ लोग तो न्यूज़ सोच रहे हैं कि अब इसके ऊपर वीडियो बना देते हैं। आधे लोगों को तो अच्छे से जान वो भी नहीं, उनके बारे में पता भी नहीं, फिर भी
वीडियो बना रहे हैं वो सपना ऐसी है, सपना की दुनिया सच्चाई का तो पता काम चले। ही है। नहीं सोच रहे कि हम भी फेमस हो जाएंगे, पर बेचारी के साथ मजाक सच में इतना उड़ाना। बुरा होने लग रहा, फिर भी लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। और अभी भी मेरे पति पे मम चलो मेरे पति हमारे साथ है अभी, चलो अभी तो न्यू कर भी मैं मतलब माफ़ कर दो, इतनी माफ़ी मांगी। और मेरी बुआ जी और सारी आई थी, माँ ने मतलब अपने पति को माफ़ कर दिया। हम ये जो हमारा घर है छोड़ के जा रहे हैं, हमने घर ले रखा, घर मतलब प्लाट ले रखा, हम उस घर को बनाएंगे। तो वो घर भी मतलब प्लाट वो मैंने ये मेरे पति बोल रहे थे मैं अपने नाम कराऊंगा, मैं कहा बिल्कुल नहीं, मम्मी के नाम कराना है। मतलब मेरे पति नाटक मुझे नहीं पता अभी तक ये नाटक करे सुधरने का, पर कुछ दिन हो गए इतने प्यार तरह लग रहे हमारे साथ, तो मतलब अभी भी विश्वास नहीं है उनके ऊपर कि वो सच में सुधर गया, नाटक कर रहे हैं। क्या पता दोनों के उस बबीता और मेरे पति के बीच कुछ मतलब दिमाग में सब प्लान चल रहा हो कि कुछ ऐसा ही कर दे, माने घर के रहे ना घाट कैसा हो जाए हमारे के लोग। तो मैंने न्यू किया, मैं मम्मी के नाम प्लाट कर दो और आप फिर मन विश्वास हो जाएगा। तो भाई प्लाट मेरी मम्मी के नाम हो गया, अभी हम घर बनाने लग रहे। पर डर तो कभी कभी रात में नींद भी नहीं आती, नींद खुल जाने लगा कहीं हमारे के लिए धोखा ना कर जाए ये इंसान, क्योंकि भाई जब एक बार विश्वास टूट जाता है ना तो मतलब कुछ नहीं, दिमाग में इतना प्रेशर पड़े, कभी कभी ऐसा लगा दिमाग की नस फट जाएगी। और मेरा पति इतने प्यार से रहने लग रहे हमारे के लोग, पर ये नहीं है कि प्यार, कभी कभी तो गुस्सा भी एकदम ही सा आ जाए जो माँ इतना हड़किया की तरह बात करे। और माँ ने इतना डर लग गया, हम तो नहीं सोचे माता रानी बस हमारे घर में सब कुछ ठीक हो जाए, श्याम बाबा सब कुछ ठीक कर देगा। पर भाई मतलब कभी कभी ऐसे मतलब बहुत सारी लेडीज है जो बेचारी दुख झेल रही है, को साक्षी है वो भी ब्लॉग्स बनाते हैं, उनके पति की मतलब इतनी हालत खराब है बेचारी के, मतलब उनका पति है तो उनके साथ, पर मतलब कुछ काम लायक नहीं, इतनी हालत खराब है बेचारे हमारे की तरह वो भी मिडिल क्लास है, मतलब इतना खर्चा भी नहीं होता होगा कि अपने पति की टाइम से दवाई ले सके। तो जब उनके ब्लॉग देखती हूँ तब तो सच्ची में सज्जीगा था कि चिंगाड़े मारो, इतना दुख दे रखा भगवान ने। और सपना के बेचारे के दो पति, पहला सुहाग उजड़ा फिर दूसरा, मतलब भगवान में पता नहीं क्यों पहले ही दुखी थी और दुखी कर दिया, उसके सास ससुर तक उसका साथ नहीं देंगे। कोई नहीं, फिर दुख और संकट इतने हो गए, इतने और करेगा बस मैं तो नहीं कहूँ भगवान मेरे पति बस सुधर जाए, माने कुछ नहीं चाहिए कुछ भी, बस अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखे, क्योंकि 2 बच्चे हमारे भी 2 छोटे छोटे बच्चे, उनका भविष्य बनाना। पर डर लगा भाई अभी भी सोच सोच के कि मेरा पति पता नहीं क्या कर देगा, अगर उस बबीता के मन में ऐसा कुछ चल रहा हो मेरे पति के कान भर देगा। और मन है तो यूगर भी वही मतलब न्यू को है कभी कभी तो न्यू को मैं तो यूगर भी बेचूंगा, मम न्यू को बाबू प्लीज उधर जा, कुछ नहीं इन बातों में दरिया। और इसको इधर को बाबू तो नहीं उतवा ना, बाबू तो नहीं उतवा ना, इतने प्यार तरह कभी कभी तो ऐसा गुस्सा आ जाएगा, और कभी कभी इतने प्यार से दादी गल इतने अच्छे से बात करेगा, मम्मी के लोग बात करेगा, मम्मी मैंने यूँ करना, मैंने ऐसा घर बनाना, ऐसा घर बनाना। तो मम्मी न्यू सोचा भाई कि सब कुछ मतलब ठीक रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह रहा है। और कि कहूँ भाई अपने घर घर की कहानी हुआ है तो रोना पीटना सबके घर में हुआ, पर हमारे घर में तो कुछ दिनों से इतना वो चल रहा था ना, तभी मैंने पहले तो मेरे दिमाग में काम करना छोड़ दिया था, पर यह दिमाग में आई मेरे कि मम्मी के नाम घर कराओ, क्योंकि भाई जब मेरे पति के कल के लिए कुछ मन में ऐसा आ गया और मम फिर कहीं के भी नहीं रोएंगे ना जी, ये माम करवा दे नहीं वाला कर दे, इसके ऐसा कर दे ही नहीं। और भगवान ने इतना करे जी, आगा भी भगवान ने मम तनों को हाँ आगा ठीक ठाक रखे जाओ, उसकी बुद्धि मम तो अपने पति ने जबरदस्ती ले गई थी, मैं चुलकाना धाम भी वहाँ जाओ भी था, पर बाबा ने इसी सुनी मारी तो बस सुनेगा बाबा, आगा भी सुनेगा, इतना हो गया आगा भी हो जाएगा भी, और भीतर तो देख बढ़िया नहीं जानता दुख तो मन में किसके मतलब कौन बढ़ रहा भैया, मम अपने पति के मन में थोड़ी बढ़ रहा है कि मेरे मन पति के मन में क्या चल रहा है, चल रहा है ना चल रहा है, हमारे सामने अच्छे बनने की नाटक करे, मम उसके दिल में थोड़ी बढ़ सकते है, देख सकते हैं भाई इसके मन में क्या चल रहा है। फिलहाल तो अपने मेरे बेटे के बुखार हो रहा छट्टे वाले, उस वास्ते दवाई ले आया, दवाई दे खुद गर्म पानी तो मैंने करा था, मैं कल प्या तो आप इससे दवाई इतने प्यार थे, मैं कही माता रानी श्याम बाबा बस हमारे घर में किसी के घर में भी नहीं हो ऐसा सा दुख, तो किसी के घर में बाबा बरकत देगा कर अपना। एक बारी तो मैंने भी सच्ची में हिम्मत तोड़ दी थी कि तो मेरा घर उजड़े ही उजड़ेगा, मैं अपने पति को पता नहीं ठीक कर पाऊंगी कि ना कर पाऊंगी, अपने घर में लिहाज पाऊंगी, ऐसा खड़ा रखे। पर भाई सच्ची में मैंने तो हिम्मत नहीं आ रही, मैंने तो लास्ट दम तक मैंने तो आ रही नहीं मानी, मैंने तो करके दिखाया, न्यू का नहीं काम चलता, बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश, मम पंडितों पे गए, मम कड़े नहीं गए, हर एक जगह गए, जो लोगों ने बताया
जो लोगों ने बताया मन ने वही करया, पर फिर भी मन ने मतलब नहीं हो भाई मेरे पति ठीक है। और ये माता नो करी भाई प्रिय अपने घर बग जा तो अपने घर बग जा बतेरी कह करा दी ना अपने घर बग जा रोकर जा भाई वो सुधर जगह रोकरेगा फला लिया चली जाती के मेरा घर उजड़ा है कभी बिगड़ा है भी हमारे पास ही रही है रोकर इतना। तो भाई कई मेरी बहनों को कैसे कमेंट आए कि भाई आप अपने घर चले जाओ, अपने घर चले जाओ या दूसरी शादी कर लो। और ये भी मेरी बहन ने कमेंट करा है, प्रिया तू तो अपने पति को सुधरने ही नहीं देती, तेरा पति तो बहुत कोशिश कर रहा सुधरने की, पर तू सुधरने कौन देती। मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा, कोई कुछ कमेंट करता है, कोई कुछ कमेंट करता है, किसकी तो सुनूं। पर अभी भी सच्ची बात तो नहीं, मेरे पति पर इतना विश्वास को नहीं मना इवनिंग को मैं युगर बेचूंगा युगर बेचूंगा। कल के लिए मन ने के प्रकार धक्के खुआ होगा और जब हम उससे कहेंगे कुछ फिर वो बुरा मान जाएगा। इवन ये कर रहे भाई जिस तरह भी करण तो लग रहा जी अपने बच्चों के लिए कर रहा, फिलहाल तो नहीं कर रहा मैं अपने बच्चों के लिए करूँ। मैंने मेरा नहीं मेरा ऐसा क्यों हो गया था कि खड़ा रखा था जो मैंने ऊँग ही जाए और एक रहा थी उरे की जमाई नहीं फिकर थी मन वहीं पड़ा रह करा था रोक रहा के सारे दिन ये रह जाए करा था दिमाग ही नहीं था मेरे में किस तरह के हो या मेरे गलो के करे अनुका एक अपने बच्चों की फिक्र ही कौन थी। ये फिलहाल मड़ाया आराम ये अपने बच्चों की भी कर रहा घर की भी कर रहा हमारी भी मड़ी थोड़ी मानना। तो वही मम तो नहीं हुआ, बस आप लोगों की दुआ थे मेरे पति आज मतलब ठीक है हमारे गलो ठीक थे बात करा ठीक ढंग से मेरी दादी और गलो, क्योंकि जब दादी और मम्मी गले इतने गंदी तरीके से बात करते इतना दुख हुआ था। अभी जो बंदा कभी करते बाहर भी नहीं गया वो आज इसी हरकत कर रहा है, तो दुख तो वही आ वही है। भी नहीं नो रह रहा था जमा कहना मान्य करता रोक रखा था बीच में ही हो गया इस तरह का, नहीं तो जमा अरे भी नहीं कुछ भी बस तो ये भी हम तो मैं तो खुद भी इतनी कोशिश करी कि बस उसके उनके गलो प्यार प्यार से बात करूं, बस अपना घर बसाना भाई उजाड़ना थोड़ी है, पति के बिना भी कुछ को नहीं। तो वही यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और राम राम मेरी सभी बहनों को, आप लोगों को हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं ये भी बताना। तो हमारी सारी फैमिली इकट्ठी है, मन ने खुद ही अच्छा लगे तो भाई आप लोगों को तो लगता है भाई के ऐसा भी कर रखा था विवाह हमारे मन भी पूरा भी नहीं रहा था जिस